तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। जितने भी एमपी एसआई या फिर एमपी पुलिस या एमपी फॉरेस्ट गार्ड, एमपी जेल प्रहरी, जितने भी वर्दीधारी आपके पद हैं, इन सब के एग्जाम अब व्यापम के द्वारा नहीं कराए जाएंगे। व्यापम का खेल खत्म हो चुका है। वर्दीधारी पदों से व्यापम का सुपड़ा साफ हो चुका है और साथ ही साथ में मध्य प्रदेश पुलिस की 5000 नई आरक्षक की भर्ती आने वाली हैं, उसके बारे में भी आपको जानकारी देने वाले हैं। साथ ही साथ में एमपीएसआई का एग्जाम भी अब जो है पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा कराया जाएगा और बहुत जल्द ही एमपीएसआई का नया सिलेबस और एमपीएसआई के पदों की संख्या आपको बता दी जाएगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मध्य प्रदेश भर्ती संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले जानने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के अखबार में यह क्या ताजा अपडेट आई है। देखिए, एमपी वर्दी वाले सभी भर्तियां करेगा पीएचक्यू बोर्ड, विवादित ईएसबी से मुक्ति मिल चुकी है। यानी कि एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन बोर्ड का अब खेल खत्म हो चुका है। पुलिस, वन आबकारी आरक्षक, जेल प्रहरी सभी इसमें शामिल होंगी। यानी कि इन सब के एग्जाम अब ईएसबी के द्वारा नहीं कराए जाएंगे। चलिए पूरी जानकारी आपको पढ़ करके सुना देते हैं। देखिए, तो पुलिस वन आबकारी में आरक्षक के साथ ही जेल प्रहरियों की भर्ती अब व्यापम मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा नहीं कराई जाएगी। यह फैसला शासन स्तर पर हो गया है। इन भर्तियों के लिए अब नया बोर्ड बनाया जा रहा है, जो सभी वर्दी वाले आरक्षक और प्रहरियों की भर्ती परीक्षा का आयोजन करेगा। यह बोर्ड इसी साल से काम शुरू कर देगा। सूत्रों की मानी जाए तो इस बोर्ड को बनाने का जिम्मा पुलिस मुख्यालय को दिया गया है। इस पर काम भी शुरू हो चुका है। पुलिस मुख्यालय के आला अफसर इस बोर्ड को बनाने के काम में जुट गए हैं। अफसरों का यह संदेश भी मिला है कि पुलिस के साथ ही यह बोर्ड वन रक्षक, जेल प्रहरी, आबकारी आरक्षक की भर्ती भी कराएगा। इस बोर्ड का स्वरूप क्या होगा, किस किस रैंक के अफसर इसमें शामिल होंगे, लिखित परीक्षा के लिए पेपर कैसे और कौन कौन बनाएगा, इन सभी पर काम होना अभी बाकी है। यानी कि जितने भी आपके वर्दीधारी पद हैं, उन सब के एग्जाम जो है अब पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा बनाया गया एक बोर्ड होगा, उसके द्वारा ये एग्जाम कराए जाएंगे। महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर देखिए, सबसे पहले पुलिस आरक्षकों की भर्ती आपकी कराई जानी है। देखिए, ऐसा माना जा रहा है कि यह बोर्ड अब जल्द से जल्द बनाया जाएगा। इस साल पुलिस आरक्षकों की 5000 पद, ध्यान रखिए 5000 पदों पर भर्ती की जाना है। यह भर्ती बोर्ड नए बोर्ड से कराने की तैयारी है। ये जो भर्ती है उसको नए बोर्ड के द्वारा कराए जाने की तैयारी है। इसलिए यह माना जा रहा है कि भर्ती के लिए बनाए जा रहे नए बोर्ड से पहले सबसे पहले पुलिस आरक्षकों की भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। जो नया बोर्ड बनेगा वो सबसे पहले पुलिस आरक्षकों की भर्ती परीक्षा आयोजित करेगा। इसके बाद अन्य विभागों की भर्ती परीक्षा इस बोर्ड के द्वारा कराई जाएगी। गौरतलब है कि पुलिस आरक्षकों की भर्ती के लिए पूर्व में भी पुलिस का बोर्ड था जो भर्ती परीक्षा आयोजित कराता था। बाद में इस बोर्ड को भंग कर दिया गया और भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का जिम्मा व्यापम को दे दिया गया। और व्यापम का कैसा काम धाम है आप देख ही रहे हैं। बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर धांधली की बात भी सामने आती रहती है। तो एक बार फिर से जो पहले जैसे एग्जाम होते थे पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा कराए जाते थे, एक बार फिर से जो है पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा ही अब ये एग्जाम कराए जाएंगे। देखिए, इसलिए बन रहा है बोर्ड। यह बोर्ड क्यों बनाया जा रहा है, देखिए, दरअसल प्रदेश में व्यापम द्वारा कराई गई भर्ती परीक्षा और इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कॉलेज में प्रवेश की परीक्षाओं को लेकर के धांधली हुई थी, जिस पर मध्य प्रदेश पुलिस और उसके बाद सीबीआई ने व्यापक कार्रवाई करते हुए हजारों लोगों पर प्रकरण दर्ज किए थे। देश भर में विवादग्रस्त होने के चलते व्यापम का नाम बदल करके मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल आयोग यानी ईएसबी कर दिया गया। इसके बाद भी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी होने के आरोप इस बोर्ड पर लगते रहे हैं। इन आरोपों की गूंज प्रदेश के बाहर भी लगातार पहुंचती रही है। इसलिए अब यह तय किया गया है कि एक नया बोर्ड बनाया जाएगा पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा और मध्य प्रदेश में जितने भी पुलिस की भर्तियां हैं, मध्य प्रदेश एसआई की जो भर्ती है वो सब अब जो है नए बोर्ड के द्वारा कराई जाएंगी। तो एक तरह से कह सकते हैं ये आपके लिए महत्वपूर्ण खुशखबरी हो सकती है कि इस साल आपके एमपी पुलिस में 5000 आरक्षकों की भर्ती होने वाली है। साथ ही साथ में एमपीएसआई के जो लगभग अभी तक जो सुनने में आया है लगभग 750 जो पद हैं एमपीएसआई के, इनकी भी भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्द आ सकती है। व्यापम का कैलेंडर इसीलिए नहीं आ रहा है, व्यापम का कैलेंडर लेट हो रहा है। अब व्यापम का कैलेंडर आ जाएगा कुछ ही दिनों में, लेकिन ध्यान रखिएगा व्यापम के कैलेंडर में आपको कहीं भी ना तो एमपी पुलिस की भर्ती देखने को मिलने वाली है, ना ही एमपी आपके जेल प्रहरी और ना ही एमपी फॉरेस्ट गार्ड की भर्तियां आपको व्यापम के कैलेंडर में दिखने को मिलने वाली हैं, क्योंकि ये सभी भर्तियां जो है पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा कराई जाएंगी। जो नया बोर्ड बनाया जा रहा है इसी के द्वारा ये सारी की सारी भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। ठीक है।
आप देख रहे हैं पिछले 5 से 6 दिनों से लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है, लगातार विरोध किया जा रहा है कि सरकार रोज़गार पर कोई बात नहीं कर रही है। तो ये उस विरोध का असर है कि सरकार के द्वारा यह जो है खबर निकाली गई है, ये जो लेटर है वो वायरल किया गया है, ठीक है? आपको हमने पहले भी कहा था कि लगभग वनरक्षक में लगभग 5000 पद फॉरेस्ट गार्ड के खाली हैं, ठीक है? उस टाइम पे आज से हमने 4 महीने पहले आपको ये न्यूज़ दी थी कि लगभग 5000 पोस्ट जो हैं वो खाली हैं, क्योंकि उस टाइम पर भी जो है काफ़ी सारे पदों को मंगाया गया था, कितने-कितने पद कौन से विभाग में खाली हैं। तो 5000 पद फॉरेस्ट गार्ड के खाली थे, जो कि उस टाइम पर बताए गए थे। अब ये 5000 पदों पर इकट्ठी भर्ती निकलेगी या फिर इसको 2 बार में करेंगे या जैसे भी करेंगे, लेकिन आपकी एमपी फॉरेस्ट गार्ड की भी अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी और ये एग्ज़ाम भी आपका जो नया बोर्ड बन रहा है, उसके द्वारा ही ये एग्ज़ाम भी आपका कराया जाएगा। ये भी आपको दिमाग में रखना है, ठीक है? एक तरफ से कह सकते हैं कि पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर के आई है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, सर एमपी पुलिस का अभी जो एग्ज़ाम हुआ है, उसके फिजिकल तो हुए नहीं, ना ही उसका जो है रिज़ल्ट आया है और ये नई भर्ती कैसे कराएँगे? तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि इसी साल, अब ये नहीं बताया है कि कब, लेकिन इसी साल यानी कि 2024 में आपकी एमपी पुलिस की 5000 पद आने वाले हैं। तो ये पद कब तक आ सकते हैं? तो जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, ये पद जून और जुलाई के आसपास ये पद आएँगे, ठीक है? जून जुलाई यानी कि लोकसभा चुनाव के बाद ये पद आएँगे और हो सकता है कि लोकसभा चुनाव से पहले इनके फॉर्म भरवा लिए जाएँ, ठीक है? क्योंकि लोकसभा चुनाव एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है, तो हो सकता है कि 5000 पदों के लिए जो आपका एमपी पुलिस का विज्ञापन है, वो लोकसभा चुनाव से पहले आ जाए, फॉर्म आपके भरवा लिए जाएँ और इसका एग्ज़ाम जो है, वो जून, जुलाई या फिर अगस्त में जाकर के कराया जाए। उससे पहले आपका एमपी पुलिस का ये रिज़ल्ट ज़रूर दे देंगे। एमपी पुलिस का रिज़ल्ट हो सकता है आपको ये रिज़ल्ट अगले महीने देखने को मिल सकता है, ठीक है? जनवरी लास्ट तक जो है, वैसे भी अभी यहाँ पर व्यापम के अधिकारी ने कहा भी था कि जनवरी लास्ट तक हम आपका रिज़ल्ट दे देंगे और रिज़ल्ट आने के 1 महीने बाद, रिज़ल्ट आने के जस्ट 1 महीने बाद आपका फिजिकल होगा। ये आपने पहले भी हमने आपको बताया था और जो यहाँ पर न्यूज़ वायरल हुई थी जिसमें एडिक्विटी कंपनी वगैरह चुन ली गई थी, फिजिकल वाली कंपनी चुन ली गई थी, उसमें भी स्पष्ट रूप से लिखा था कि रिज़ल्ट आने के 1 महीने बाद आपको फिजिकल करवाना है। यानी कि ये फिजिकल वाली प्रक्रिया आपकी अप्रैल से पहले पूरी हो जाएगी और उसके बाद में आपका लोकसभा चुनाव आ जाएगा और लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले आपको ये लगभग मान लीजिए 15 से 20 दिनों में ये आपके 5000 मध्य प्रदेश आरक्षक के पदों की नई भर्ती जो है उसके फॉर्म भरवा लिए जाएंगे और एग्ज़ाम आपका जून जुलाई तक जा कर के होगा, ठीक है? तो ये महत्वपूर्ण अपडेट है, खुशखबरी कह सकते हैं। लगातार ऐसी अपडेट पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है? नीचे टेलीग्राम की लिंक दी गई है जहाँ पर हम आपको फ्री में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है? एमपीएसआई के बहुत सारे स्टडी मटेरियल, आपका यूपी पुलिस के सारे स्टडी मटेरियल वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाते हैं। जैसे कि राकेश यादव सर के क्लास नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे फ्री में। नीतू मैम की जो इंग्लिश की नई बुक आई है एमपीएसआई वाले, वहाँ पर जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ में जीके जीएस की बहुत सारी किताबें वहाँ पर डली हैं, बहुत सारे नोट्स आपको वहाँ पर फ्री में मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है और फ्री में जाकर के वहाँ से आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ये सारे जो आपके फ्री स्टडी मटेरियल हैं आपको डाउनलोड कर लेना है। तो ये अपडेट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ में अपने दोस्तों तक इस अपडेट को शेयर कीजिए। कुछ तो पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पर निकल करके आई है। कोई नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द ही मिलते हैं नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।